हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबको परमेश्वर के हजूरी में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको आज के नए सुबह में हम सबको सुरक्षित रखे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है जो प्रशंसा के योग्य है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमारी रक्षा करता है। आज हम जो नई सुबह को देखे हैं परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में आज एक नया दिन जुड़ पाया, वो परमेश्वर की दया से। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु का ये अनुग्रह, ये दया हमारे जीवन में है। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु के संतान हम हैं। प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया, अपना संतान हमें बनाया, वो आशीषों को हमारे जीवन में दिया, वो स्वर्गीय आशीषों को हमारे जीवन में दिया। प्रभु ने हमें वो पहले जैसा नहीं रहने दिया। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य को दिया, वो ताकत को दिया, वो अधिकार दिया जो अपने संतान को प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि प्रभु आपने हमारे ऊपर ये दया किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर अपने टूटे और पिसे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदावन। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज के नए दिन को आपने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज की नई संगति को प्रभु दिया आपने, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु वचन बोलने के लिए सहायता मदद करें मेरे पवित्र आत्मा जी। पिता परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा पवित्र आत्मा जी आप बोले पिता परमेश्वर, और सुनने वाले के जीवन में प्रभु वचन 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का हम 9वां आयत को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें कहते हैं कि धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, हमारे जीवन में हमारी आदत व्यवहार, हमारा व्यवहार लोगों तक ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों से मेल कराने वाले हों। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ दें। हमारे व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम जब लोगों से मिले तो वो सामने वाला चाहे जैसा भी रहे, लेकिन हमारे बातों में वो मिठास रहना चाहिए कि हम दो लोगों को मिला दें। अगर हमसे कोई गलत बातें भी करता है तब भी हम उनसे प्रेम से रहे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुए, और जब क्रूस में वो थे उसी समय जब लोग उनसे गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत बातें बोल रहे थे, फिर भी वो परमेश्वर से कहते हैं प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं। उस समय भी यीशु मसीह उनके लिए, उनके पापों के लिए, उनके गुनाहों के लिए प्रभु क्षमा मांग रहे थे कि प्रभु इन्हें क्षमा करना। हालेलुया, प्रभु अपने व्यवहार से, अपने कामों से प्रभु अपने आप को दिखा के गए हैं कि परमेश्वर के बच्चे किस तरह से होना चाहिए, परमेश्वर के बच्चों का आदत व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। प्रियो, अगर आपसे कोई गलत बातें करे फिर भी आप वो चीज़ों को भूल जाए, उन्हें क्षमा करें,
उन्हें क्षमा करें और आप उनके जीवन में ऐसा ऐसा एक रूप, ऐसा एक छवि छोड़े कि वो आपको हमेशा याद रखे। वो जाने कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप मेल मिलाप करें। अगर कहीं ऐसे झगड़े हो रहे हैं जहाँ रिश्ते टूट रहे हैं, वहाँ आप जाए और आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आप इस तरह से बात करें कि दो जो टूटे हुए रिश्ते हैं उसे आप जोड़ दें। हालेलुया। ना कि उनके बीच में और फूट डालें। नहीं प्रियो, आप उस रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रभु ने आपको कहा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मेल कराने वाले होते हैं वो प्रभु के संतान है, प्रभु के पुत्र है। हालेलुया। प्रभु के पुत्र है। तो आप दो लोगों को आपस में मिलाए। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ आप सुलह कराए। वहाँ आप प्रभु के आत्मा के द्वारा कार्य करें और आप मेल मिलाप करें। आपका व्यवहार ऐसा हो, आपका चाल चलन ऐसा हो कि आप जहाँ कहीं भी जाए आप लोगों को मेल कराने वाले बन पाए, ना कि उन्हें तोड़ने वाले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आपको मेल कराने वाले होना चाहिए। आपका स्वभाव, व्यवहार, लोगों के प्रति उठना बैठना जब आपका हो, तो आप अगर किसी के बीच में जा रहे हैं, आप ऐसे बन के सिद्ध हो कि लोग आपसे सलाह ले कि हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए हम क्या करें। आपका बात ऐसा होना चाहिए। आप लोगों से इस तरह से बात करें कि उनका बड़ा झगड़ा भी आप सुलह करा दें, आप उनको मिला दें। अगर आपको लग रहा है कि उस जगह में आप ये कर सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तो आप करवाएं। आप उस रिश्ते को बना दें। आप रिश्ते को तोड़ने वाला काम ना करें, आप रिश्ते को बनाने वाला काम करें। अगर घर में ऐसे लोग हैं जो आपसे झगड़ा करते हैं, जो आपसे मेल मिलाप नहीं करते हैं, आप अपना बड़ा दिल दिखाएं और आप परमेश्वर जो आपको अपना संतान बनाया हुआ है उसको, उस गुण को आप दिखाएं और उन्हें क्षमा करें, उनसे मेल मिलाप करें। अगर दूसरों के यहाँ अगर आप किसी झगड़े को जानते हैं या कोई आपको बताता है कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, तो उसमें आप सुलह कराएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को धन्य कहा है। प्रभु ने कहा वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की पुत्री हैं तो आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। आप घरों के झगड़ों को बढ़ाए ना, आप घरों के झगड़ों को सुलह कराएं, आप मेल मिलाप कराएं। घर में अगर आपस में झगड़ा होता है पति पत्नी का, तो उसमें मेल मिलाप रहे, ना कि आप झगड़े को और खींचे। अगर अनबन होता है, हर एक पति पत्नी के बीच में होता है, तो आप उस समय आप चुप हो जाएं। उस समय आप कुछ ना बोले, कुछ जवाब ना दे और आप बात को और ना बढ़ाएं। उस जगह में आप चुप रहने का काम करें, ताकि परमेश्वर अपना कार्य उस जगह में करे, ना कि आप शैतान को मौका दे। क्योंकि उस जगह में अगर आप मुँह चलाएंगे तो वहाँ शैतान काम करेगा, और शैतान चाहता है, झगड़ा कराने वाली स्पिरिट जो रहती है वो झगड़ा कराना चाहती है। तो उस जगह में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप शांत रहे और मेल मिलाप करें। बच्चों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, बच्चों को आप समझाए ना, एक बच्चों का पक्ष ले, आप दोनों बच्चों के बारे में सोच के आप उसमें बुद्धि से काम ले। आप प्रभु के जन हैं, प्रभु के आप प्रजा हैं, तो आप हर एक चीज़ों में, हमारे दिनचर्या में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चले। चाहे हमारे घर में हो, चाहे हम बाहर हो, चाहे हमारे कलीग के बीच में हम हो, ऑफिस में हो, या फिर हमारे परिवार के बीच में हो, हमें परमेश्वर ने अपने संतान बनाया है, तो हमें हर एक कार्यों को सोच समझ के करना है प्रियो। बाहर के झगड़े हो, चाहे कोई आपके परिवार के लोग हो, चाहे बाहर के कोई हो,
आपको बोले कि मैं हमारे बीच में ऐसा हो रहा है, तो आप बड़ी बुद्धि से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे सुलह करें। घर के झगड़े हो तो आप उसे भी अपने बुद्धि से सुलह करें, ना कि उस बातों को बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे हैं जो मेल मिलाप कराते हैं। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद राजाओं के राजा, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पापा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते राजा। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है मेरे खुदा, आपका प्रेम अपरंपार है पिता। आपके प्रेम से प्रभु एक एक लोगों को भर दे पिता। आपका प्रेम प्रभु इनके हृदय में उतार पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, जो दुष्ट प्रभु इनके मन को जो कठोर करता है प्रभु मेरे पिता, वो कठोरता इनके जीवन से पिता परमेश्वर चले जाए पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम से, आपका जॉय से प्रभु ये भर जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदा, इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, इस संगति में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा एक एक लोगों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इनकी ज़रूरतों को पूरा करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये मेल मिलाव वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। वो घरों में प्रभु, बाहर में प्रभु, इस तरह से प्रभु इनका छवि रहे पिता परमेश्वर कि पिता बड़े से बड़े झगड़ों को प्रभु पिता परमेश्वर लोग इनसे सुलह कराने के लिए आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया। और रहा संताकारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा हे के रे हे बेरे बेरे बे बोरी बारा बारा बा हो करी हमा शंदरा कर बर हो बोकारा बारा बारा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन भाई बहनों के कार्यों में प्रभु आप पिता आशीष देना, इन्हें बरकत देना प्रभु, इनके जीवन में पिता परमेश्वर मेरे खुदा चंगाई को देना पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे पाए जाते पिता। हर एक रोग इनके जीवन से चले जाए, हर एक परेशानी इनके जीवन से चले जाए, हर एक कर्जा इनके जीवन से चले जाए, हर एक गरीबी इनके जीवन से चले जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा पिता मदद करे, सहायता करे पिता परमेश्वर। इनकी ज़रूरतों को प्रभु स्वर्ग से पूरी होने पाए पिता, उस स्वर्ग के झरों को खोल दे पिता, अपने पिता परमेश्वर हाथ को बढ़ा प्रभु, और इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के दिन में प्रभु जी इन्हें संभाल पिता, हर एक कार्यों में अगुवाई कर, आगे आगे होकर आप चले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। एक बार फिर प्रभु इन सब को आपके लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ, और इस दुआ को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।